हेलो फ्रेंड्स, एसएस होम गार्डन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप एडीनियम लगाते होंगे, ऑबेसम, अरेबिकम, कोई भी वैरायटी आप ज़रूर अपने घर पे आपने लगाई होगी। लेकिन आप सब अक्सर ये सोचकर परेशान रहते हैं कि नर्सरी में छोटे छोटे अडेनियम्स में ढेरों फूल खिले रहते हैं, लेकिन आप अडेनियम घर में लगाते हैं तो उसमें फूल क्यों नहीं खिलते हैं? इसका क्या रीज़न है? तो इसका जो रीज़न है और कैसे फूल खिलाना है, ये मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे दो पौधे हैं अडेनियम्स के, बहुत बड़े नहीं हैं, ये 1 साल पुराने पौधे हैं। ये स्टेम से यानी कि कटिंग से ग्रोन है, और ये वाला जो पौधा है ये प्लास्टिक अडेनियम की एक वैरायटी है, और इन दोनों में फूल आ चुके हैं। आप देखिए, इधर फूल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और इस ब्रांच पे भी आपको फूल दिख रहा होगा। वहीं हम इसमें देखें तो इसमें 3 ब्रांचेज हैं और तीनों में फूल आ चुके हैं। तो ये कैसे आपको करना है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा। कहाँ कहाँ आपसे गलतियां हो रही हैं ये भी बताऊंगा, कैसे सुधार करना है ये भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर पहली बार आप मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपको न सिर्फ अडेनियम बल्कि गुलाबों से लेकर फलदार पौधों तक की सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम एडेनियम के फूलों की बात करें, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो है सॉइल मिक्स। हम कोई भी खाद किसी भी प्लांट को दे दें तो वो तब तक उतना ज़्यादा सूट नहीं करता जब तक कि उसका सॉइल मिक्स जो है, यानी कि जिस मिट्टी में वो लगा है, वो बेहतर तरीके से न बनी हो। जैसे कि ये जो आप एडेनियम्स देख रहे हैं, इसमें मैं बहुत ही कम खाद देता हूँ। अगर साल भर के इनके खाद की कॉस्टिंग में कैलकुलेट करूँ तो शायद 20 रुपए भी ना आए, लेकिन मेरे जितने एडेनियम्स हैं सब में फूल भरे हुए हैं। आगे मैं एक वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने 7 महीने पुराने एक छोटे से सीडलिंग में भी, जो कि अरेबिकम की सीडलिंग है, उसमें कहते हैं कि लेट फ्लावरिंग होती है, लेकिन उसमें भी फ्लावर आया हुआ है। तो कैसे आया हुआ है वो भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल हम जानते हैं कि आपको सॉइल मिक्स कैसे बनाना है। देखिए दोस्तों, एडेनियम का जो सॉइल मिक्स है वो पोरस तो हो ही, उसके साथ ही उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की इसको ज़रूरत होती है, बहुत सारी ज़रूरी तत्वों की इसे आवश्यकता होती है, जो कि इसकी सॉइल मीडिया से फुलफिल हो जाना चाहिए। बहुत से लोग सिंडर में लगा देते हैं अपने एडेनियम को, तो उसमें भी तो चलेगा, लेकिन जब तक आप फर्टिलाइजर देंगे तब तक आपका प्लांट थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजर स्टॉप होगा, वो कहीं से कोई भी इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या एनपीके है, वो नहीं ले पाएगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो दोस्तों, आपको बेहतर सॉइल मिक्स कैसे बनाना है, इस पे मैं 2 वीडियो इसी चैनल पर ला चुका हूँ। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि आप सीडलिंग ग्रो कर रहे हैं तो कैसी सॉइल मिक्स रखनी है, और जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो कैसी सॉइल मिक्स रखनी है। सॉइल मिक्स तो बहुत सारे होते हैं एडेनियम के, मैं खुद बहुत तरह के सॉइल मिक्स में बनाता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे सॉइल मिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनमें हमें वर्क की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें मूंगफली के छिलकों के पाउडर की ज़रूरत होती है, जिसमें सरसों खली के छिलके की पाउडर की ज़रूरत होती है, जिसमें वो कोको चिप्स की ज़रूरत होती है। तो अगर वो आप बनाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ेगा। इसीलिए मैं एक बिल्कुल सस्ता, एकदम सस्ते से भी सस्ता आपको सॉइल मिक्स बता रहा हूँ। ये सॉइल मिक्स बहुत ही कम कीमत में, आप ये कहिए कि मुफ्त में लगभग आप अपने घर बना सकते हैं, और इसमें आपके जितने भी एडेनियम्स हैं बहुत तेजी से बढ़ेंगे। आप बैकग्राउंड में रखे अरेबिकम्स को देखिए, ये सेम सॉइल मिक्स में लगे हुए हैं, और देखिए इनकी ग्रोथ, देखिए कितनी जबरदस्त ग्रोथ आपको दिख रही होगी। ये ग्रोथ आपको भी मिलेगी। आप उस वीडियो पे जाइए। अगर आप उस वीडियो पे नहीं जा पा रहे हैं तो मैं आपको एक रफली आइडिया बता दे रहा हूँ, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन एक रफली बता दे रहा हूँ कि आपको 40% रखना है कंपोस्ट या काउ डंग मैन्योर या लीफ मोल्ड या वर्मी कंपोस्ट, ये आपको रखना है। इसके अलावा आपको 50% रखना है रेड सैंड के बचे हुए जो रेजिड्यू होते हैं। अक्सर जहां कंस्ट्रक्शन चलता है वहां छान के बड़े टुकड़ों को अलग कर दिया जाता है रेड सैंड में से, जो लाल बालू या मोरंग होती है, उसी को आपको ले आना है। वो आपको 50% लेना है। इसके बाद जो 10% बचा, उसमें आपको
5% लेना है बोन मील और 5% लेना है नीम खली। उसमें आपको डालना है लगभग, अगर आप सपोज कीजिए कि 10 गमलों के लिए बना रहे हैं, 10 गमलों के लिए आपने मिट्टी तैयार करनी है, तो उसमें आपको डालना है आधा चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट और 1 चम्मच डीएपी, और उसे आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और सॉइल मिक्स बनाना है। सॉइल मिक्स बना के आपको इसे लगा देना है। लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपने सॉइल मिक्स बनाया, इसमें आप पानी जैसे ही डालेंगे पानी बह जाएगा और आपका प्लांट सड़न और गलन से बचा ही रहेगा। ग्रोथ भी बहुत तेजी से होगी, बिना किसी फर्टिलाइजर के ग्रोथ होगी। अब आपको क्या फर्टिलाइजर देना है? पहले तो इसे आपको 1 हफ्ते तक ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आप इससे ज्यादा भी छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, 1 महीने तक छोड़ दीजिए, आपकी ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं आएगी, आपका प्लांट बढ़ता रहेगा। इसके बाद आपको 2 तरह के फर्टिलाइजर इसे देने हैं। कौन कौन से देने हैं मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको देना है इसे एसएसपी। एसएसपी इसे कहते हैं, ये दाने देखिए मेरे हाथ में, आप देख रहे होंगे, ये एसएसपी के दाने हैं। मैं और भी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको दिखा देता हूं। ये जो दाने आप देख रहे हैं ये एसएसपी के दाने हैं। ये सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, इसमें फास्फोरस तो होता ही है, साथ में कैल्शियम और भी कुछ जरूरी तत्व होते हैं, जिससे आपके एडेनियम प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो बहुत तेजी से होता है। और इनमें फ्लावर बनने के लिए जो एक जरूरी इंड्यूस करने की जरूरत होती है वो इससे हो जाता है। तो ये आपको देना है हर 10 दिन पे। 10 दिन पे आप सपोज कीजिए आपने 6 इंच के पॉट में लगाया है, तो इसके 10 दाने आपको इसके जड़ के आसपास अगल बगल डाल देना है और डाल के पानी डाल देना है। इसे देने के 1 हफ्ते के बाद आपको एक दूसरा फर्टिलाइजर देना है। वो फर्टिलाइजर कौन सा है बताता हूं। तो दोस्तों वो फर्टिलाइजर है 05234। ये आप देख रहे होंगे 05234, जिसे हम मोनो पोटेशियम फॉस्फेट कहते हैं और 05234 भी कहते हैं। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। पहले इसका रेट 150 के आसपास का था, लेकिन अब इसमें बहुत तेजी से इसके रेट में इजाफा हुआ है और ये लगभग 250 के आसपास का हो गया है। इसे आपको देना है पर प्लांट 1/2 ग्राम, सिर्फ 1/2 ग्राम लेना है और थोड़े से पानी में घोल लेना है। घोल के आपके प्लांट के जड़ों में दे देना है। प्लांट को नहलाते हुए देंगे तो और अच्छा है, प्लांट के पत्तों से भी ये कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, चूंकि ये फॉलियर में भी स्प्रे में यूज होता है। तो बस ये 2 खाद आपको देने हैं। 10 दिन पे आपको ये एसएसपी देना है और इसे देने के 1 हफ्ते बाद आपको मोनो पोटेशियम फॉस्फेट देना है। आप ये दोनों खाद देंगे तो देखेंगे कि आपके प्लांट्स में भी इतने ही फूल आ गए हैं। जब ये फूल आ जाएं तो आपको एसएसपी को रोक देना है और सिर्फ 05234 देना है। ये आप देते रहिए, 15 दिन पे दीजिए। जब फ्लावर आ जाए तो 10 दिन पे मत दीजिए, काफी रहेगा। 10 दिन पे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 15 दिन काफी है। आप देखेंगे कि ढेरों फूल आपके हर ब्रांच में आ जाते हैं और आपका जो एडेनियम है वो फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक शेयर कर दीजिए और जैसा भी आपका फीडबैक हो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।